अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो प्लांट मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी द साइंस दैट डील्स विद द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जब भी हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की फ़िज़िकल अपीयरेंस को देखेंगे और उसकी स्ट्रक्चर को, उसकी फॉर्म और उसकी शेप को डिस्कस करेंगे, तो देन हम उसकी इट्स मीन कि हम उसकी मॉर्फोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि अगर ह्यूमन की बात करें तो हम जब उनके जो फ़िज़िकली मतलब हाथ है, ठीक है, किस तरह के हाथ हैं, 4 उँगलियाँ हैं, 2 उँगलियाँ हैं, ठीक है, फेस कट कैसा है, आई कैसी है, ठीक है, हाइट कैसी है, ये जब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, लेग साइज़, ठीक है, लेग शेप, तो जब हम इस तरह से चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो इट्स मीन कि हम उसकी मॉर्फोलॉजी को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन जब हम इन्हीं पार्ट्स को इंटरनली जो बॉडी होगी उसी के इंटरनल पार्ट्स को जो हम डिस्कस करेंगे तो देन हम उसकी अनाटमी को डिस्कस कर रहे होंगे। तो आज जो हमने प्लांट मॉर्फोलॉजी को स्टार्ट करना है, तो प्लांट मॉर्फोलॉजी मतलब कि हमने प्लांट की रूट्स देखनी है, किस तरह से होती हैं, कैसी उनकी शेप होती है, कैसी स्ट्रक्चर होती है, स्टेम देखना है, लीफ देखना है और हमने इसके अंदर फ्रूट्स एंड फ्लावर देखने हैं। हमारा जबकि पहले डिस्कस हो चुका है, रूट पे डिस्कशन हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लीफ मॉर्फोलॉजी है। लीफ मॉर्फोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड पार्ट्स ऑफ अ लीफ। हम उसके स्ट्रक्चरल जो फीचर्स हैं उसको हम देखेंगे और लीफ के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको देखेंगे। लीफ की बात करें तो लीफ इज़ अ चीफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, ऑर्गन्स नहीं है, ऑर्गन। लीफ इज़ अ चीफ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन ऑफ अ प्लांट। ये लीफ के ऊपर डिफरेंट लातादात जो है मौजूद होते हैं लीफ, वो और जो ये लीफ होते हैं ये फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब देखें कैसे होते हैं, हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं, मतलब अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। उनको तैयार किस तरह से करते हैं? फोटोसिंथेसिस के अमल किससे करते हैं। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? लीव्स में होती है। लीव्स में किस जगह पे होती है? मेसोफिल सेल्स के अंदर होती है, ठीक है। सेकेंडली वो कहते हैं कि दे आर डिवेल्प इन एक्रियोपेटल सक्सेशन। एक्रियोपेटल सक्सेशन का क्या मतलब होता है? एक्रियोपेटल सक्सेशन का मतलब होता है कि जो अरेंजमेंट होती है फ्लावर्स की, उसके अंदर फ्लावर्स की भी इसको कह सकते हैं, लीव्स भी कह सकते हैं। तो इसकी जो अरेंजमेंट होती है लीव्स की भी और फ्लावर्स की भी, वो ये होगा कि जो ओल्डर फ्लावर्स होंगे या लीव्स होंगे वो बेस पर मौजूद होंगे, जैसा कि इधर दिखाया गया, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे ओल्डर जो है इसमें क्या है कि ये बेस पर है, ठीक है, ये बेस पर है। और जो यंगर वन है वो कहाँ पे है? वो जो है एपिक्स पे है। एपिक्स मतलब एपिकल जो अपर साइड होती है उसको कहते हैं, वो एपिक पर मौजूद होंगे। इसको क्या कहते हैं? एक्रियोपेटल सक्सेशन कहेंगे। इसी तरह सेंट्रीपेटल सक्सेशन होती है, उसमें क्या होते हैं कि जो यंग फ्लावर्स होते हैं वो सेंटर्स में बनते हैं, ठीक है, सेंट्रीपेटल सक्सेशन जो होती है। और जो ओल्डर फ्लावर्स होंगे वो पेरिफेरल मतलब साइड्स पे बनेंगे। और जैसे बेसिपेटल की बात की है तो ये देखें कि यहाँ पे बेसिपेटल में भी ये बात आ रही है कि जो न्यू वन है वो कहाँ पे होंगे? वो बेस पर होंगे, नीचे होंगे, और जो ओल्डर होंगे वो एपिक्स पर होंगे, तो ये बेसिपेटल होगी। और इसी तरह जो सेंट्रीपेटल होगी तो उसमें क्या होगा कि जो न्यू होंगे वो जो यंग होंगे वो ऐसे सेंटर में होंगे, और जो ओल्ड होंगे वो पेरिफेरल पोजीशन पर आ जाएंगे, मतलब साइड्स पे हो जाएंगे। तो ये 3 तरह की सक्सेशन जो है वो देखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है लीफ के बाद हमने देखना है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ की बात करें तो आप सब लोगों ने लीफ देखा ही हुआ है। लीफ ऐसे जो उसका यहाँ पे हम देखें तो ये उसकी बेस है, ठीक है, जहाँ से जो लीफ जिससे जो है वो स्टेम के साथ अटैच होता है या ब्रांच के साथ। अच्छा, ये उसकी टहनी होती है, वो उसे पेट्रियोल कहते हैं। ये जो मतलब थोड़ी सी थिक होती है, उसको क्या कहते हैं? मिड रिब कहते हैं या वेन कहते मिड रिब कहते हैं। और ये जो होती है साइड पे उसकी जो होती हैं वेन्स होती हैं, और उन वेन्स के फर्दर जो डिवीजन होती है उसको वेनलेट्स कहते हैं। और ये पूरा जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या कहते हैं? लैमिना कहते हैं। लीव्स आर थिन फ्लैट ऑर्गन्स
थिन मतलब पतला सा एक स्ट्रक्चर होता है, फ्लैट होता है, ऐसे बिछा हुआ। रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, बिल्कुल ये मेजर जो कंपोनेंट है या मेजर जो ऑर्गन है वो लीफ ही है, जहाँ पे खुराक तैयार होती है और फिर वो पूरे बॉडी पार्ट्स को जो है वो डिलीवर होती है। किसके ज़रिए डिलीवर होती है? फ्लोएम के ज़रिए डिलीवर होती है। इट डिवेल्प्स लेटरली एट द नोड, और ये देखा जाए तो ये नोड्स पर डिवेल्प होते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टम। नेक्स्ट हम बात करें पार्ट्स ऑफ लीफ, जो अभी पीछे जो है हमने देखे हैं, तो हम उसको इंडिविजुअली जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जनरली लीफ बेस, जो लीफ के पार्ट्स होते हैं वो लीफ बेस होती है, पेटियोल होता है, लेमिना होता है, ठीक है। और ये सब मिलके जो है वो लीफ पार्ट्स बनाते हैं। लीफ बेस की अगर बात करें तो दिस इज़ द पार्ट वेयर अ लीफ अटैच टू द स्टेम, ठीक है। पहले मैं बता चुकी हूँ कि ये स्टेम के साथ अटैच होता है। और लीफ बेस हैज़ टू स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको स्टिप्यूल्स कहते हैं। जहाँ से लीफ निकल रहा होता है, मतलब स्टेम से जो है वो पेटियोल निकल रही है, तो वहाँ पे पेटियोल के करीब ही स्टेम मतलब जो बेस है वहाँ से दो छोटे छोटे से लीफ अराइज होंगे, जिसको स्टेप्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। इन प्लांट्स लाइक पैडी, जैसे कि है वीट है, अदर मोनोकोटिलीडन, दिस लीफ बेस इज वाइड एंड मास द स्टेम। पेटियोल की बात करें तो ये लॉन्ग होती है, थिन होती है, और ये स्टाक होता है जो कि लीफ ब्लेड को अटैच करता है स्टेम के साथ। अब लीफ ब्लेड क्या है? लेमिना। आल्सो नोन एज अ लीफ ब्लेड, लेमिना जो सेकंड इसका पार्ट है, लेमिना आल्सो नोन एज द लीफ ब्लेड। इट इज़ द ग्रीन It is the green flat surface of the leaves. It consists of a small branched vein and veinlets. The vein that runs along the middle of the lamina is called midrib. Midribs divide the surface of the lamina into two. These veins and veinlets give rigidity to the leaf blade and help in the transportation of water and other substances. अब देखिए यहाँ पे जो है इसकी जो नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, लीफ पार्ट मेजर जो पार्ट्स होते हैं वो यही होते हैं। अब वेन की बात हुई है, वेनलेट्स की बात हुई है, ठीक है, पेट्रियोल की बात हुई है। इन्हीं के अकॉर्डिंग इनकी प्रेजेंस एब्सेंस, इन्हीं की बेस पर जो है वो प्लांट लीफ जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। अब नेक्स्ट जैसे कि आपको इस स्लाइड में नज़र आ रहा है कि जो फर्स्ट है रो है वो किसकी है? वो टिप्स की है, ठीक है, लीफ टिप्स की है। एक्यूट है, एक्यूमिनेट है, ऑब्ट्यूज है, ठीक है। इसी तरह बेसिस की बात है कि जो लीफ बेसिस हैं वो उसकी भी डिफरेंट शेप्स होती हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उनके नेम हैं, ठीक है। कॉर्डेट आप देख रहे हैं जैसे हार्ट लाइक स्ट्रक्चर है, नज़र आ रहा है। ऑब्ट्यूज आप देख लें जैसे कि सर्कुलर हो, ठीक है। एक्यूट बिल्कुल उसकी नोक बनी हुई है। और इसी तरह मार्जन्स की बात करें, जो लीफ मार्जन है उसकी अगर हम बात करें तो उसी के अकॉर्डिंग भी लीफ जो है वो काफ़ी जो है तरह के होते हैं, जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। स्लाइड में आपको नज़र आ रहा है कि लीफ जो है मार्जन के लिहाज से इसकी जो है डिफरेंट टाइप्स हैं। वेनिएशन की बात करें तो वेनिएशन क्या होती है? ये अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड द वेनलेट्स इन द लीफ। लीफ के अंदर जो इसकी अरेंजमेंट होती है वेन्स की, जैसे कि मिड रिब है और मिड रिब के बाद वो वेन्स निकल रही हैं और वेन्स से फिर वेनलेट्स निकल रही हैं, उनकी जो अरेंजमेंट होती है उसको वेनेशन कहते हैं। डिफरेंट प्लांट शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेनेशन, जैसे कि मोस्टली जो है वो दो तरह की होती है, रेटिकुलेट वेनेशन होती है और पैरेलल वेनेशन होती है। रेटिकुलेट वेनेशन की बात अगर हम करें तो ये वेनलेट्स आर रैंडमली अरेंज्ड एंड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ वेनलेट्स। जैसे कि डाइकोटिलेडनस प्लांट्स देखें जिसमें रोज़ की एग्जांपल है, आप उसका लीफ देखें तो उसमें जो लीफ के अंदर जो वेन्स होंगी वो नेट लाइक स्ट्रक्चर जो है उन्होंने शो किया होगा। पैरेलल की बात करें तो जैसे कि हम ये वीट वगैरह की ही देख लें, लीफ को देख लें तो उसके अंदर जो विनेशन होती है वो पैरेलल होती है एक दूसरे के, ठीक है, रन पैरेलल टू ईच अदर। जैसे कि आपको एग्जाम्पल नीचे जो है वो पिक्चर में नज़र भी आ रहा है, पैरेलल में जो है वो एक दूसरे के पैरेलल वेन है, जबकि उसमें जो है वो एक नेटवर्क जो है वो फैला हुआ है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है वो टाइप्स ऑफ लीफ को डिस्कस करेंगे।